बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान तारिक फील्ड मैन नो के फोरम से। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है नाइग्लेरिया फ्लोराई। ये एक अमीबा है, इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। सबसे पहले ये अमेरिका में इसके पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट हुए 157 पेशेंट 1968 से लेकर अब तक। इन 157 पेशेंट में से सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जो बच सके थे, बाकी सब हलाक हो गए। पाकिस्तान में 2008 से पहले इसको कोई नहीं जानता था। 2008 से लेकर अब तक इन 15 सालों में 150 केसेस रिपोर्ट हुए कराची में। 2022 तक जो है ये सिर्फ कराची तक महदूद था, लेकिन इस साल ये लाहौर में भी इसका पेशेंट जो है रिपोर्ट हुआ। जुलाई के माह में पेशेंट जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल दाखिल किया गया और 2 जुलाई को का टेस्ट पॉजिटिव आया, और लेकिन वो भी अपनी जान की बाजी हार गया। अब हमें देखना है कि ये जो अमीबा है ये कहाँ से आता है, किधर रहता है, कैसे ये इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। ये जो अमीबा है ये साफ़ और गर्म पानी में रहना पसंद करता है। नाइग्लेरिया फ्लोराई अमीबा की फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। ये अब कैसे जाता है इस इंसान के जिस्म में, सिर्फ एक हिस्से से दाखिल हो सकता है, वो है उस इंसान का नाक के ज़रिए से ये ऊपर दिमाग की तरफ जाता है। नाक का 2 हिस्से होते हैं, एक कार्टिलेजिनस हिस्सा होता है जो नरम हिस्सा कहलाता है, दूसरा होता है बोनी हिस्सा जो बोन का होता है, हड्डीदार हिस्सा होता है। दिमाग और नाक के दरमियान में जो हड्डी होती है वो जालीदार हड्डी होती है। इस हड्डी का नाम भी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, यानी कि जालीदार। अब जब पानी, इस तरह का पानी जो लोग स्विमिंग करते हैं झील तालाबों में, जब वो पानी उनके नाक के ज़रिए ऊपर की तरफ जाता है तो वो ब्रेन की तरफ जाकर, वो अगर इन्फेक्टेड वाटर है अमीबा से तो वाटर अंदर जाएगा, उसके ज़रिए ब्रेन में जाके वो इन्फेक्ट करता है। और ये जो नाइग्लेरिया फ्लोराई ये ब्रेन को खाना स्टार्ट कर देता है। इन्फेक्शन के या इन्फेक्ट हुआ इंसान उसके 24 घंटे के अंदर पेशेंट को जो है वो सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सर दर्द का होना, फ्लू जैसी कैफियत का होना, बेचैनी होना, तेज़ बुखार का होना, और फिर दौरे पड़ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब जो लोग स्विमिंग करना पसंद करते हैं, पानी की जो एक्टिविटी करते हैं, उनको चाहिए कि वो नोज़ क्लिप का इस्तेमाल करें ताकि जो पानी है वो नाक में ना जा सके। वज़ू के दौरान भी पानी जब नाक में डालें तो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ खींच कर ना ले जाएं कि वो ऊपर हड्डी तक जाए। जो कार्टिलेजिनस हिस्सा, करी हड्डी जिसे कहते हैं, उस हिस्से को आप पानी डालकर साफ़ कर सकते हैं। अब इससे इम्पोर्टेंट बात है कि अब इससे बचाव कैसे मुमकिन है। एक तो नोज़ क्लिप का इस्तेमाल करें, पानी बहुत ज़्यादा नाक के ज़रिए ऊपर ना लेकर जाएं। दूसरा, अपने जो घरों की टैंकियाँ हैं या झील जहाँ पे स्विमिंग पूल्स हैं, उनको ये चाहिए कि क्लोरीन की मुनासिब मिकदार जो है वो पानी में ऐड करें, ताकि पानी के अंदर अगर ये अमीबा मौजूद है तो पानी को उससे पाक किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। फ्री मेडनो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके।